मेरठ हत्याकांड में पति सौरभ को निपटाने के लिए मुस्कान ने साहिल को गुमराह किया, कई झूठ बोले और इन्हीं झूठ के बलबूतों पर प्रेमी साहिल को इतने बड़े कांड को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने राजी कर लिया। सनसनीखेज सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच 3 स्तरों पर चल रही है। पुलिस, फॉरेंसिक और साइबर सेल संयुक्त रूप से इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है, जिससे लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सूत्रों से पता चला है कि पुलिस की चार्जशीट में ऐसी कई बातें लिखी जो हिला कर रख देंगी। मेरठ के खौफनाक सौरभ हत्याकांड में पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल को पति के बारे में कई झूठ बोलकर वारदात के लिए तैयार किया था। मुस्कान ने साहिल से कहा था कि सौरभ शराब पीने के बाद वहशीपन करता है, उसे बेल्ट से पीटता है। सौरभ के बारे में कई झूठी कहानियां प्रेमी साहिल को मुस्कान ने सुनाई थी। कहा जा रहा है कि मार्च में पति को मारने वाली मुस्कान ने नवंबर से ही सौरभ की जान लेने की अपनी साजिश पर काम करना शुरू कर दिया था। इंटरनेट पर जान लेने और शव को छुपाने के तरह तरह के तरीके खोजे थे। ड्रम के अलावा बड़ा सूटकेस भी मुस्कान खरीद कर लाई थी। ये सूटकेस भी नीले रंग का था। पुलिस ने सूटकेस को भी कब्जे में ले लिया है। इसकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पहले इसी सूटकेस में भरकर सौरभ को फेंकने की प्लानिंग थी, बाद में प्लान को चेंज कर दिया गया। फॉरेंसिक जांच में ये बात भी सामने आई कि हत्यारों ने पहले सौरभ को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन सूटकेस छोटा पड़ने के कारण उन्होंने ड्रम का इस्तेमाल किया। मुस्कान ड्रम खरीद लाई जिससे सौरभ को ठिकाने लगाया जा सके। जांच में यह भी पता चला कि हत्या के बाद कमरे में फैले खून के धब्बों को साफ करने के लिए बेडशीट का इस्तेमाल किया गया था। सौरभ की गर्दन पर 10 से 12 बार चाकुओं से वार किए गए, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं जान लेने के दौरान कमरे में खून के छींटे फैल गए थे, जिन्हें ब्लीचिंग पाउडर से साफ करने की कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से चाकू पर साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं, जो उन पर लगे हत्या के आरोपों को भी साबित करते हैं। इस मामले में पुलिस साइबर सेल की मदद भी ले रही है, ताकि आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता लगाया जा सके। पुलिस उनके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस जांच को एक नई दिशा मिलेगी। पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही हत्याकांड के सभी पहलुओं को उजागर कर देंगे और आरोपियों को कड़ी सजा भी दिलवाएंगे। दूसरी ओर मेरठ जेल में बंद साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में दोनों की पेशी की गई। इसी दौरान बुधवार को दोनों की 14 दिन बाद मुलाकात हुई। सूत्रों से पता चला कि साहिल को देखते ही मुस्कान रोने लगी थी। दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस नियमों के मुताबिक बात करने नहीं दे रही थी और पेशी होने के बाद दोनों को अपने अपने बैरक में भेज दिया गया। पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी, तब और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।